काकोसा ब्लॉक में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताने के लिए जा रहे हैं पूर्व दिशा की तरफ आपका मुख्य द्वार रखना है तो उसमें क्या क्या करना चाहिए, किस दिशा में रसोई होना चाहिए, किस दिशा में बाथरूम होना चाहिए, किस दिशा में बेडरूम होना चाहिए, ये हम आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे। तो आप इसके बारे में ध्यान से सुनिए। अगर उसमें जगह है तो लॉन या बगीचा है तो वो आपको उत्तर दिशा में ही रखना है। आप जिसको घर में एंट्री करते हैं पूर्व दिशा से, वो रसोई घर आपका अग्निकोण में होना चाहिए। अग्निकोण का मतलब पूर्व और दक्षिण के जो बीच में कोना पड़ता है उसको अग्निकोण कहते हैं। वहाँ पे आपका रसोई घर होना चाहिए। और रसोई घर का जो चूल्हा लगा बनाते हैं अपन, तो वो एकदम दरवाजे के सामने नहीं होना चाहिए। तो उसके हिसाब से आपको यह कार्य करना है। तो रसोई घर के बाद में आप सीढ़ी कहते हैं जो पगोतिया, वो होना जरूरी है। और वो आपको घूमते हुए ही लगाना चाहिए। जैसे दक्षिण की ओर मुख करके चढ़ते हैं तो उत्तर की तरफ मुख करके ही ऊपर लास्ट टेरिस तक चढ़ना चाहिए। उसके बाद में आपका बेडरूम होना चाहिए। और बेडरूम और रसोई घर के बीच में अगर आप बाथरूम स्नान घर बना सकते हैं, लेटरिन घर बना सकते हैं, ये दोनों के बीच में आप बना सकते हो। उसके बाद में आपको जो नक्सर कोण कहते हैं वो दक्षिण और पश्चिम के बीच वाले कोने को नेत्रीय कोण कहते हैं। इसी कोण के अंदर है आपका मेन मास्टर बेडरूम होना चाहिए, तो बहुत ही शुभ माना जाता है। उसके बाद में अगर बाथरूम ये लेटरिन नहीं बना सकते हो तो आप पश्चिम दिशा में जो बेडरूम की बाद में उत्तर और पश्चिम, उत्तर और दक्षिण दोनों के आप बीच में बना सकते हो। और उसके बाद में आपका एक बेडरूम बना सकते हो जो वायु कोण कहलाते हैं। पश्चिम और उत्तर के जो कोना है वो कोने को वायु कोण कहते हैं। उसके अंदर बच्चों का बेडरूम होना चाहिए। वो बहुत ही शुभ कारक है। जो बच्चे हंसते खेलते रहते हैं और उसमें पढ़ाई के लिए भी बहुत ध्यान रहते हैं। अगर बच्चों का उसमें अगर टेबल या पढ़ाई के लिए कुछ एसटीडी के लिए लगा रहे हैं तो उसको दक्षिण मुखी करके कभी भी नहीं लगाना चाहिए। वहाँ पे बच्चों का पढ़ाई भटकता है। पूर्व दिशा के अंदर वो मुख करके पढ़ाई के लिए बहुत ही अच्छा है। पश्चिम के लिए मुख करके पढ़ेगा तो भी बहुत अच्छा है। उत्तर की साइड में मुख करके पढ़ाई करे तो भी बहुत अच्छा माना गया है। तो उसके बाद में आपका ये जो जल कोण है वहाँ पे आगे आप जल का स्रोत बनाना चाहिए। और वहाँ पे ही आपको इसमें भगवान का पूजा का मंदिर होना चाहिए। उसके हिसाब से ही बहुत शुभ माना जाता है। और अगर मुख्य दरवाजा रखना है आपको, जो मेन गेट है एंट्री का, अगर गेट रखते हैं तो आपको आगे की दीवार का पूरा माप ले लेना चाहिए। माप लेके उत्तर से दक्षिण तक, जैसे आपका 30 फीट है तो उसमें दो भाग तो पूरा पूरा छोड़ देना चाहिए। 15 फुट, 15 फुट के बाद में ही आपको दरवाज़ा लगाना चाहिए। वो बहुत ही शुभ कारक है। उसके लिए बहुत ही अच्छा माना गया है। तो इस हिसाब से मैंने आपको बताया है कि भाई ये
कौन सी कौन में क्या होना चाहिए, ये छोटे से घर का नक्शा बताया। अगर इसके बाद में आपको बड़े घर का नक्शा चाहिए वो भी जल जल कोण में ही होना चाहिए और अग्नि अग्नि कोण में ही होना चाहिए। उसके बाद में आप लंबाई में कितना भी बड़ा घर बना सकते हैं, तो उसमें कोई दोष नहीं है। तो इसके लिए अगर घर के आपको साइड में जगह है बगीचा लगाने के लिए, तो घर के उत्तर साइड में ही आप लगावे लॉन बगीचा गार्डन, तो उसके अंदर आपको बहुत ही अच्छा माना गया है। तो खिड़की और दरवाजे का संख्या तो आपको मैंने पहले ही बता चुका हूँ और फिर भी बता देता हूँ। सम संख्या में ही होना चाहिए, जैसे 2 4 6 8, इस हिसाब से विषम संख्या में नहीं होना चाहिए। खिड़की और दरवाजा टोटल आप गिनती करते हैं तो सम संख्या में ही होना चाहिए। उसके बाद में जैसे सम में भी जीरो नहीं आना चाहिए, जैसे 10 है तो उसमें जीरो आ गया, 20 खिड़की दरवाजा है तो उसमें आपको जीरो आ गया, 30 है तो भी उसमें जीरो आ गया, उसमें जीरो कभी नहीं आना चाहिए। उसके हिसाब से आपको खिड़की और दरवाजा रखना है। आप कितना भी रखो, सम संख्या में आप कितना भी रख सकते हैं, वो बहुत ही शुभ लायक माना जाता है। तो बगीचे में आपको पूजा स्थल का भी आपको बता दिया। पूर्व दिशा पूजा स्थल ये अपने को ईशान कोण में ही होना चाहिए। अध्ययन कक्ष वाय कोण मतलब बच्चों का है, वो भी आपको मैंने बता दिया। और आपको इसको कमेंट जरूर करके आपको पूछ लीजिए किसी चीज़ का अगर शंका है तो, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और आप इसको सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। इसके लिए मैं आगे भी आपको बताता रहूँगा ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी। ये आपको मैंने एक छोटा सा जानकारी बताया हूँ खाली पूर्व दिशा की जो घर है उसके लिए। और उसके बाद में ये हमारा ये जो पाठशाला बोर्ड आ जाएगा बड़ा, तो उसके अंदर मैं हर प्रकार का आपको नक्शा डिजाइन गार्डन सब कुछ बना के दूँगा। किसी भाई को अगर अर्जेंट है कि हमारे को अभी घर बनाना है तो आप कमेंट में लिख कर भेजिए, मैं आपको वास्तुशास्त्र का पूरा पूरा नक्शा और डिटेल आपको कितना रूम चाहिए क्या चाहिए उसके हिसाब से मैं आपको सब बताऊंगा। जितना मेरे पास में जानकारी है उतना, और आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद। आपको खुश रहो और आपके परिवार का दिन बहुत ही शुभ हो।